अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ग्रेड 9 क्लास की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है इंग्लिश की, और हमारा यूनिट 2 है पैट्रियोटिज्म यानी कि हुब्बुल वतनी, वतन से मोहब्बत। हुब का मतलब है मोहब्बत, और फोर्थ पैराग्राफ है हमारा आज। तो आज हम इसे लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अ, ये टाइम स्टैम्प सेट कर दिए हैं डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट सेक्शन में भी, और वीडियोस में भी। आप वीडियो में भी आप देख सकते हैं और डायरेक्टली उस पर जंप कर सकते हैं। तो एज़ यूजुअल इससे पहले हम एक दफ़ा मीनिंग्स देखेंगे, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। ठीक है। ट्रांसलेशन हमारी और सिनोनिम्स आप जानते हैं हमें एमसीक्यूज में आते हैं। तो अच्छा, ये दिए हुए हैं वर्ड्स, और इन वर्ड्स के ये अंग्रेज़ी में दिए हुए हैं सिनोनिम्स यानी कि मुतरादिफ अल्फाज। ठीक है, अंग्रेज़ी में एक जैसे मतलब, और उर्दू में ये मीनिंग्स दिए हुए हैं इन वर्ड्स के। ठीक हो गया। और एन का मतलब है नाउन, ए डी जे का मतलब है एडजेक्टिव, फ्रेज का मतलब है जुमला। ठीक है। और वी का मतलब है वर्ब। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। स्पिरिट, एंथुजियाज्म, विगर, जोश, रूह, अलर्ट, अटेंटिव, विजिलेंट, चौकन्ना, होशियार। इन द वेक ऑफ, एज अ रिजल्ट ऑफ, इन इन द आफ्टर मेथ ऑफ, के नतीजे में, के बाद, फौरन, एलियन, गैर मुल्की, अजनबी, इन्वेजन, अटैक, असॉल्ट, हमला, ले डाउन, फ्रेज, ले डाउन, सेक्रीफाइस, कुर्बान करना, लिटाना। मतलब ये दोनों में मीनिंग यूज हो जाते हैं, हालांकि ये दोनों मुख्तलिफ हैं। ये लिटाना और है और कुर्बान करना और है, लेकिन ये दोनों मीनिंग्स इसके लिए यूज हो जाते हैं कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। वैसे मीनिंग इसका लिटाना होता है, लेकिन कुर्बान करना भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम ऊपर पढ़ेंगे। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सोल्जर, आर्मी मैन, वॉरियर, फाइटर, ट्रूपर, सिपाही, फौजी। अच्छा जी। डिफेंस, प्रोटेक्शन, सेफगार्ड, दिफा, हिफाजत। अटेम्प्ट, एफर्ट, एंडेवर, कोशिश। प्रोटेक्ट, डिफेंड, सेफगार्ड, बचाना, महफूज करना, रखना। होमलैंड, नेटिव कंट्री, मदरलैंड, वतन। एम्ब्रेस्ड, हग, वेलकम, गले लगाना, अपनाना। मार्टरडम, गेटिंग किल्ड, डेथ फॉर अ कॉज, सेक्रीफाइस, सेल्फ इमोलेशन, शहादत। ब्रेवली, बोल्डली, हेरोइकली, बहादुरी से। अवॉर्डेड, प्रेजेंटेड, ग्रांटेड, अता किया गया, नवाजा गया। मिलिट्री, आर्म फोर्सेस, आर्मी, मिलिटेंट। फौज, मुसल्लह अफवाज, यानी कि मुसल्लह अफवाज का मतलब होता है हथियार से लैस फौज, हथियार से लैस लश्कर। ठीक है। अवार्ड, ट्रॉफी, प्राइज, एजाज, इनाम, गिवन। कन्फर्ड, कन्फर्ड, इसको ये जो आर है ना, इसमें ये साइलेंट हो जाएगा। ठीक है। अलॉटेड, दिया गया, तफवीज किया गया। ठीक है। अ, अब हम चलते हैं अपनी ट्रांसलेशन की तरफ। द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ। द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म मेक्स अ स्टे alert. The spirit of patriotism makes us stay alert in case of foreign invasion. मुहिब्बुल वतनी का जज्बा बैरूनी हमले की सूरत में हमें चौकन्ना रखता है। स्पिरिट, जज्बा। ठीक है। In the history of Pakistan, there are many instances when people laid down their lives for the defense of the country. पाकिस्तान की तारीख में बहुत सी मिसालें ऐसी हैं जब लोगों ने मुल्क के दिफा के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। इंस्टेंसेस, मिसालें। In the war of 1965-1971 and the Kargil War, many brave soldiers gave their lives in an attempt to protect the homeland. 1965 1965 1971 की जंगों और कारगिल जंग में बहुत
से बहादुर सिपाहियों ने अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए अपनी जानें दे दी। 1965-1971 की जंगों और कारगिल जंग में बहुत से बहादुर सिपाहियों ने अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए अपनी जानें दे दी। कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर अजीज भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिनास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शबीर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, लांस नायक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान, and हवलदार लालक चांद all embraced martyrdom while fighting bravely for their motherland। ठीक है। कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर अजीज भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शबीर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, लांस नायक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान और हवलदार लालक चांद सब ने अपने वतन के लिए बहादुरी से लड़ते हुए शहादत को गले लगाया। एम्ब्रेस का मतलब यहाँ क्या आया? गले लगाया। यहाँ क्या आया? यहाँ पे इसका मतलब है गले लगाया, मतलब एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना। ठीक है, हम नीचे मीनिंग हम पढ़ के आए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे गले लगाना, अपनाना। ठीक है, मीनिंग्स अच्छे से याद होंगे तो ट्रांसलेशन आपको भी अच्छे से आ जाएगी। All of them were awarded Nishan-e-Haider, the highest military award given to great patriots who laid down their lives for the country। ठीक है, इन सबको निशान हैदर से नवाजा गया, जो मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले अजीम मुहिब वतनों को दिया जाने वाला आला तरीन फौजी एजाज है। ठीक है, हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड। अच्छा, ये क्वेश्चन भी है, एंड पे पूछा हुआ साइड पे थोड़ा, उसी पैराग्राफ के। What is the highest military award of Pakistan? The highest military award of Pakistan is निशान-ए-हैदर। किसका निशान-ए-हैदर? पाकिस्तान का आला तरीन फौजी जहाज कौन सा है? पाकिस्तान का आला तरीन फौजी जहाज निशान-ए-हैदर है। ठीक है, आपको कोई भी सवाल पूछना हो, कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने मुझे बताएं कि कल का होमवर्क आपने किया है, अगर किया है तो कंप्लीट लिख दें कमेंट सेक्शन में। और ये आज का होमवर्क है आपका, यहाँ पे आपने मीनिंग्स और ट्रांसलेशन याद करनी है। उसके बाद आपने इसकी ज़बानी ट्रांसलेशन करनी है, फिर आपने एक दफ़ा उसकी ट्रांसलेशन लिखनी है, फिर उसकी मिस्टेक्स निकालनी है, उसको चेक करना है। उसके बाद फाइनल एक दफ़ा और आपने ट्रांसलेशन लिखनी है, तो इंशाल्लाह आपको ये भूलेगा नहीं। ठीक है, अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।